यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 10 टू द पावर 4x का, यानी कि 10x टू द पावर 4 इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्यूशन इस तरह से कर लेंगे। लेट i इक्वल्स टू, ये करना जरूरी है नहीं, इसको हम लोग इस तरह से पहले इसी इंटीग्रेंट से ही चालू करते हैं। 10 टू द पावर 4x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस 10 स्क्वायर को वापस लिख सकते हैं इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस, अब इस 10 स्क्वायर एक्स को वापस लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, इतना आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल जो हमको निकालना है 10 टू द पावर 4x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। इसमें हम लोग 10 स्क्वायर एक्स को पहले लिख देते हैं। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स प्लस dx प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, इंटीग्रल 1 इंटू dx। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग मान लेते हैं I1। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x प्लस 1 dx का इंटीग्रल होता है x, प्लस यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चूँकि एक बार इंटीग्रेट कर चुके हैं तो इसको हम लोग C1 मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि 2 बार आएगा यहाँ पर, इसको और इसको इंटीग्रेट करने पर 2 अलग अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन चूँकि ये भी कांस्टेंट है, यहाँ से जो आएगा ये भी दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर C1 है। ठीक है, इसका मतलब हमें ध्यान में रखना चाहिए। और नाउ अब I1 क्या है, वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx एंड C1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग को केवल I1 निकालना है। नाउ यहाँ लिखेंगे पुटिंग I1 में 10x इक्वल्स टू t इन I1 वी गेट, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पुटिंग वी गेट इतना एंड हेंस देयरफॉर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 10xt है तो 10 स्क्वायर एक्स है तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा dt आया है।
तो ये जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको C2 मान लेते हैं क्योंकि C1 यूज कर चुके हैं हम लोग। पुटिंग बैक t equals to tan x, we can write I1 equals to tan क्यूब, t के जगह tan दे देंगे तो है tan x का होल क्यूब आएगा जो कि tan क्यूब x हो जाएगा बाय 3 प्लस C2। ठीक है, देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये, देयरफॉर इंटीग्रल tan to the power 4x dx इक्वल्स टू I1 था, ये वाला टर्म I1 हमारा tan क्यूब x बाय 3 माइनस tan x प्लस x प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c लेते हैं जहाँ c इक्वल्स टू ऊपर में C1 है प्लस यहाँ नीचे C2 है। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।